भाइयों एवं बहनों, जय श्री गुरुदत्त। आप सबका शाश्वत ज्ञान गिरनार से चैनल में स्वागत और अभिनंदन है। आज हम आप सबको पुनर्जन्म के बारे में बताना चाहूँगा। विश्व के सबसे प्राचीन ग्रंथ ऋग्वेद से लेकर वेद, दर्शन शास्त्र, पुराण, गीता, योग आदि ग्रंथों में पुनर्जन्म की मान्यता का प्रतिपादन किया गया है। इस सिद्धांत के अनुसार शरीर का मृत्यु ही जीवन का अंत नहीं है, बल्कि जन्म जन्मांतर की श्रृंखला है। पुराण आदि में भी जन्म और पुनर्जन्मों का उल्लेख है। जीवात्मा पुनर्जन्म लेती है। जीवात्मा को कर्मों के आधार पर नया जन्म मिलता है। जीवात्मा के सूक्ष्म शरीर के साथ उसके धर्म, कर्म व ज्ञान साथ रहते हैं। शरीर छोड़ते समय मन में जो अधूरी कामना रह जाती है, तब वह वर्तमान जन्म में उसकी पूर्ति के लिए जन्म लेना पड़ता है। कुछ वैज्ञानिक उन्हें पूर्व जन्म का अर्जित ज्ञान नहीं मानते। उनका कहना है कि मस्तिष्क इंतपद में एक प्रकार का रसायन प्रोटोजोआ नाम का एक पदार्थ होता है, जिसमें मस्तिष्क का एक विशेष भाग सक्रिय हो जाता है और इस प्रकार विलक्षणता आती है। भाइयों बहनों, पुनर्जन्म पर विशेष प्रकाश डालने से पहले हम आप सबसे अनुरोध करूंगा कि चैनल को सब्सक्राइब एवं वीडियो को लाइक और शेयर जरूर किया करें एवं कमेंट्स बॉक्स में अपने विचार से हमें अवगत कराएं। इलेक्ट्रॉनिक दुनिया में मोबाइल में एक से अधिक सिम भी होते हैं जो मेमोरी की क्षमता रखते हैं। तो क्या मानव मस्तिष्क में पुनर्जन्म की याद नहीं रह सकती? ये यादें कुछ वर्षों बाद पिछले जन्म की यादों से धीरे धीरे कम हो जाती है। एक पुनर्जन्म से जुड़ी एक घटना है, जहां जन्मे एक बच्चे ने 4 साल की आयु में अपने पिता को बताया कि उसका घर दूसरे गांव में है, जहां उसकी बीवी बच्चे भी हैं। पिछले जन्म में उसके चचेरे भाइयों ने विवाद के चलते खेत में उसकी हत्या कर दी थी। जब उस बच्चे के पिता ने उनके बताए आधार पर खोजबीन की तो ये बात सच निकली। अपनी माँ और बहनों के अलावा अपने उन भाइयों को भी पहचान लिया जिनका जन्म सोमदत्त के मरने के बाद हुआ था। उत्सुकतावश लोगों ने वीर से पूछा कि तुम अपने इन भाइयों को कैसे पहचानते हो? इनका जन्म तो तुम्हारी मृत्यु के बाद हुआ था। तब वीर ने बताया कि मृत्यु के बाद उसे 9 साल तक कोई शरीर नहीं मिला, तो वह पूर्व जन्म के घर के पास ही प्रेत बनकर पेड़ पर रहने लगा। जब प्यास लगती तो कुएं से पानी पी लेना और भूख लगने पर रसोई से रोटी खा लेता था। तब प्रेत रूप में ही उसने अपने उन भाइयों को देखा था। यह सब सुनकर सभी लोग हैरान थे। पुनर्जन्म के ऐसे हजारों उदाहरण सामने आए हैं। हमारे धार्मिक ग्रंथ तो पुनर्जन्म की बातों को और कर्मों के अनुसार नया जीवन मिलने की बातें को स्पष्ट रूप से कहते रहे हैं। गीता और गरुड़ पुराण में इस विषय पर काफ़ी कुछ कहा गया है। महाभारत की एक घटना भी पुनर्जन्म की अवधारणा को मजबूत करता है। यह घटना महाभारत के सबसे वृद्ध व्यक्ति भीष्म पितामह की है, जिन्हें अपने 6 जन्मों की बातें याद थीं। एक जानकारी के मुताबिक पलक झपकने से 3 गुना तेज याद आती है। स्मृतियाँ सिमेटिक भाषा के तथ्य समझने पर एवं एपिसोडिक व्यक्ति विशेष के लिए खास महत्व रखती है। रटंत क्रिया से भी याददाश्त मजबूत होती है। चिंतनीय प्रश्न यह उठता है कि क्या इंसान के मरने के बाद स्मृतियाँ अमर होती हैं? पुनर्जन्म के उदाहरण में तो स्मृतियाँ पहचान पर आधार बनाती कई घटनाएं सुनने में आती रहती हैं। कई लोगों को पिछले जन्म की घटनाएं याद रहती हैं। छोटी उम्र में पुनर्जन्म की बातें ज़्यादा याद रहती हैं, फिर बड़े होने पर कम हो जाती हैं। पिछले वर्ष सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हरियाणा का 2.5 साल का बालक को
आपने देखा होगा, जो अपने पुनर्जन्म की घटना जिसके कारण वो रिश्तेदारों और जगहों को पहचानता है। पुनर्जन्म में याददाश्त भी एक शरीर से दूसरे शरीर में प्रवेश क्या होती रहेगी, ये अभी तक विस्तृत रूप से मालूम किसी को नहीं है, लेकिन ये अवश्य है कि पुनर्जन्म होता है। पुनर्जन्म के संबंध में विचारक लेखक आर्य द्वारा कुछ अलग विचार का अपना यह मत दिया गया है कि जिस प्रकार इस जन्म में मनुष्य होकर हम शुभ व अशुभ कर्म करते हैं, इसी प्रकार पूर्व जन्म में भी हमारी आत्मा में कर्म किए गए थे, उन कर्मों का शुभ व अशुभ फल हमें भोगना होता है। कुछ क्रियामान कर्मों का फल हमें कर्म करने के साथ या कुछ समय बाद इसी जन्म में मिल जाता है। जिन कर्मों का फल जीवात्मा को पूर्व जन्म में नहीं मिल पाता, उस कर्म समुच्चय को प्रारब्ध कहते हैं। उन कर्मों का फल भोगने के लिए ही हमारा यह जन्म हुआ होता है। मेरे भाइयों बहनों, हमारे शास्त्र, हमारा सनातन पुनर्जन्म में विश्वास करता है। आप सब इस बात को दृढ़ संकल्प से मान लें कि हर आत्मा का पुनर्जन्म होता है। हम प्रत्येक जन्म में अपने पूर्व किए हुए फलों का फल भोगने के लिए ईश्वर के द्वारा उपयुक्त योनि में जन्म लेते रहेंगे और अपने कर्मों का फल भोगते रहेंगे। इसी को कर्म फल व्यवस्था कहा जाता है। मनुष्य को पूर्व जन्मों की स्मृति क्यों नहीं होती, इसका उत्तर यह है कि हमें तो इस जन्म के भी किए हुए अधिकांश कर्मों का ज्ञान व स्मृति नहीं होती है। हमने कल परसों उससे पूर्व के दिनों में क्या भोजन किया था, कौन कौन से वस्त्र किस किस दिन पहने थे, किन किन व्यक्तियों से मिले थे, कहाँ कहाँ गए थे, उन सब बातों को याद नहीं रख पाते। दो व्यक्ति आपस में बातें करते हैं या एक व्यक्ति उपदेश करता है, उसे यदि कहा जाए कि आपने आधा घंटा जो उपदेश किया है, जिसे हमने रिकॉर्ड किया है, उन्हीं शब्दों व वाक्यों को कर्म से पुनः दोहराया जाए, तो वह ऐसा नहीं कर सकता। इसका कारण मनुष्य की स्मृति का समय के साथ साथ कुछ भाग को भूलना है। दो जन्मों के बीच एक मृत्यु आती है, जिसमें हमारा पुराना शरीर नष्ट हो जाता है और नया शरीर मिलता है। हमारा भौतिक मन व अन्य इंद्रिय आदि इन जन्म में नए प्राप्त होते हैं। किसी भी मृत्यु होने पर यह आवश्यक नहीं कि मृत मनुष्य का जन्म मनुष्य योनि में ही हो सकता है कि हम पूर्व जन्म में मनुष्य रहे हों, या हो सकता है हम किसी अन्य योनि में रहे हों। इस कारण से स्मृति का होना सामान्य बात है। यदि हम एक बच्चे को देखें तो कुछ दिन पूर्व जन्मा है, तो हम पाते हैं कि वह अपनी माता के दुग्ध का स्तनपान करना जानता है। यह ज्ञान व अनुभव उसे इस जन्म में तो होता नहीं, यह ज्ञान व अनुभव उसके अनेक पूर्व जन्मों के संस्कारों के कारण से होता है। बच्चा सोते हुए स्वप्न देखता है और उसमें कभी वह मुस्कुराता है और कभी चिंता व दुख के भाव उसके चेहरे पर देखने को मिलते हैं। इसका कारण भी उसकी पुरानी स्मृतियाँ ही होती हैं। एक परिवार में दो जुड़वा बच्चे उत्पन्न होते हैं, उनमें से एक तीव्र बुद्धि वाला होता है तो दूसरा मंद बुद्धि वाला। इसका कारण भी उनके पूर्व जन्म के संस्कार हैं। यदि पूर्व जन्म न होता तो दो सगे जुड़वा भाइयों में यह अंतर न होता, क्योंकि दोनों के माता पिता परिवेश व परवरिश एक समान है, इसलिए अंतर नहीं होना चाहिए। यह भी हम इतर प्राणियों की पूर्व जन्म का पुनर्जन्म होने का प्रमाण मानते हैं, यह प्रमाण है भी। मनुष्य का मन ऐसा है जिसे एक समय में एक ही ज्ञान होता है। हम हर समय वर्तमान की बातों के बारे में सोचते विचारते रहते हैं। इस कारण पुरानी स्मृतियाँ विस्मृत रहती हैं। यह भी पूर्व जन्म की स्मृतियों के न होने का कारण है। विज्ञान का नियम है कि संसार में मनुष्य कोई नया पदार्थ नहीं बना सकता। दर्शन की भाषा में अभाव से भाव तथा भाव का अभाव नहीं होता।
संसार में जो चीज़ बनी है वह बनाई जाती है, उसका कोई न कोई उपादान कारण अवश्य होता है। रोटी आटे से बनती है, बिना आटे की रोटी नहीं बनाई जा सकती। हम भोजन करते हैं, उसमें अनेक पदार्थ होते हैं, उन पदार्थों व बनाने वालों के बिना वह भोजन तैयार नहीं किया जा सकता। इसी प्रकार माता के शरीर से सृष्टि के नियमों के अनुसार जो संतान जन्म लेता है वह जीवात्मा व शरीर में प्रयुक्त पदार्थों के अभाव से उत्पन्न नहीं होती, अपितु उस आत्मा व उसके शरीर के पदार्थों का पहले से अस्तित्व होता है। वह आत्मा पूर्व जन्म में कहीं मृत्यु को प्राप्त होती है, उसके बाद उसका पूर्व जन्म ही इस जन्म में होता है। संसार में जितने लोगों को भी हम जन्म लेते हुए देखते हैं वह सर्व पूर्व जन्म की जीवात्माओं की मृत्यु होने के बाद जन्म लेते हैं। पूर्व जन्म का उदाहरण और पुनर्जन्म का उदाहरण हम पुराने वर्ष के अंत व नए वर्ष के आरंभ के आधार पर भी कर सकते हैं या दे सकते हैं। एक वर्ष 12 महीने का होता है, 31 दिसंबर को वर्ष समाप्त होता है और उसके अगले ही दिन नया वर्ष आरंभ होता है और तिथि 1 जनवरी कहीं जाती है। इसे हम पूर्व वर्ष का मरना व अंत होना तथा उसी का नए वर्ष के रूप में जन्म कह सकते हैं। इसी प्रकार से हम सप्ताह के 7 दिनों व वारों रविवार, सोमवार, मंगलवार, बुधवार आदि का उदाहरण भी दे सकते हैं। शनिवार को सप्ताह समाप्त हो जाता है और वही सप्ताह पुनः रविवार से आरंभ हो जाता है। यह भी तो एक प्रकार से पूर्व सप्ताह का पुनर्जन्म ही है। प्रलय काल तक यह व्यवस्था मृत्यु और जन्म का चक्र चलता रहेगा। मृतक जीवात्मा गर्भावस्था तथा जन्म लेकर शैशव, किशोर, युवा, प्रौढ़ व वृद्धावस्था को प्राप्त होता है और शरीर के दुर्बल व रोगी होने पर पुरानी वस्त्रों की भांति ईश्वर की प्रेरणा से अपने शरीर को छोड़कर चली जाती है। इस जन्म लेने वाली जीवात्मा को ईश्वर उसके कर्मानुसार नया शरीर व जन्म देकर पुनः कर्म भोग व कर्म करने के लिए पास व दूरस्थ स्थान पर जन्म देते हैं। सिद्ध योगी अपने पूर्व जन्मों को देख व जान सकते हैं, ऐसा योग दर्शन का अध्ययन करने पर ज्ञात होता है। आज भी कई बच्चे ऐसे जिनकी स्मरण शक्ति असाधारण है और इसी प्रतिभा के कारण गिनीज बुक रिकॉर्ड में भी उनका नाम दर्ज है। ज्योतिष और विज्ञान भी अस्मृत, अमर और शरीर खत्म होने की बात कहता है। पुनर्जन्म में मेमोरी ट्रांसफर भी शरीर से दूसरे शरीर में प्रवेश होती होगी। इसी प्रकार से शरीर में हवा लगना यानी भूत, प्रेत, चुड़ैल आदि का लगना, जिसको ओझा जानकर और जानकार द्वारा, विद्वान द्वारा, तांत्रिक द्वारा उतारा भी जाता है। कोई इसी मानसिक रोगी कहता है, कोई इसे भूत प्रेत कहता है और कोई इसको पुनर्जन्म का विस्मृतियाँ और स्मृतियाँ भी कहता है। ऐसे कई उदाहरण देखने को मिले हैं। दाह संस्कार के समय कपाल क्रिया किए जाने के प्रति क्या धारणा के पीछे क्या पुनर्जन्म का आधार है, ये अभी तक विस्तृत रूप से मालूम नहीं है। प्राचीन ग्रंथों पुराणों में अमरता प्राप्त का उदाहरण भी पढ़ने को मिलते हैं। मस्तिष्क की क्रियाओं, प्रतिक्रियाओं के गूढ़ रहस्य को सुलझाने में और भी शोध की आवश्यकता है ताकि पुनर्जन्म में अस्मृत कैसे अमर बनी रहती है ये सब ज्ञात हो सके। भाइयों बहनों, अब हम अपने शब्दों को यहीं पर विराम दूंगा। पुनः मिलेंगे अगले वीडियो में। जय श्री गुरुदत्त, जय श्री गुरुदत्त।